एक खुशहाल परिवार की नींव महिला ही होती है, लेकिन अक्सर अपनी जिम्मेदारियों में उलझकर वो अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देती है। खासकर 30 की उम्र के बाद जब शरीर में कई बदलाव आने लगते हैं और कुछ गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में इस उम्र के बाद महिलाओं को अपनी हेल्थ को लेकर और भी ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए। 30 के बाद महिलाओं में हार्मोनल चेंजेस, मेटाबॉलिज्म स्लो होना, हड्डियों के कमजोर होने और कुछ गंभीर बीमारियों की आशंका बढ़ जाती है। इसलिए कुछ जरूरी हेल्थ चेकअप समय पर करवा लेना बहुत जरूरी है, ताकि किसी भी समस्या का समय रहते पता लगाया जा सके और इलाज शुरू किया जा सके। लेकिन कौन से मेडिकल स्क्रीनिंग टेस्ट करवाने चाहिए, जानते हैं डॉक्टर आस्था दयाल से। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट बहुत ही जरूरी होते हैं। महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर दोनों सबसे कॉमन कैंसर हैं और दुख की बात यह है कि ये कैंसर दोनों ही प्रिवेंटेबल और ट्रीटेबल है, फिर भी इतने कॉमन है। तो इनको प्रिवेंट करने के लिए हम बहुत ही सिंपल टेस्ट कर सकते हैं। 30 साल की उम्र के बाद एक टेस्ट जिसका नाम है पैप स्मीयर प्लस एचपीवी हर 5 साल में अगर आप करते हैं तो उस टेस्ट के द्वारा आप जान सकते हैं कि कुछ अर्ली चेंजेस ऑफ सर्वाइकल कैंसर तो नहीं है और हम उसी वक्त उसको ट्रीट कर सकते हैं ताकि वो आगे चल के कैंसर ना बने। ये टेस्ट बहुत ही सिंपल होता है। जब आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो हम आपको अंदर से चेक करते हैं और एक ब्रश से बच्चेदानी के मुंह का सैंपल ले लेते हैं जो हम टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। ये टेस्ट 5 साल में एक बार करना भी काफी है और इससे आप सर्वाइकल कैंसर के चांसेस को बिल्कुल शून्य भी कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट टेस्ट है मैमोग्राफी। मैमोग्राफी 40 साल की उम्र के बाद हर लेडी को कराना चाहिए और ये आपको कम से कम हर 3 साल में कराते रहना चाहिए। ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में सबसे कॉमन कैंसर है और अगर हम इसको जल्दी डिटेक्ट करते हैं तो ये 90% क्योरेबल है। तो इस टेस्ट में आप एक्चुअली इस टेस्ट में हम आपके ब्रेस्ट को एक एक्सरे मशीन के अंदर दबाते हैं और उससे हम कुछ छोटी छोटी लीजन्स पता कर सकते हैं। हम अपने आप अगर अपने ब्रेस्ट को महसूस करें और कोई लंप फील करें तो जब तक हमें वो फील होगा वो ऑलरेडी थोड़ा बड़ा हो चुका होगा, 1-2 सेंटीमीटर का हो चुका होगा और ये थोड़ी एडवांस स्टेज हो जाएगी। तो इसलिए ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट करने का सही तरीका है मैमोग्राफी। तो हर लेडी को 40 साल के बाद मैमोग्राफी कराते रहना चाहिए। तीसरा टेस्ट है आपके ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में महिलाओं को थायराइड टेस्ट, शुगर का टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट कराते रहना चाहिए। ये बहुत ही जरूरी टेस्ट है। थायराइड से महिलाओं के पीरियड्स में गड़बड़ हो सकती है, उनके वजन ऊपर नीचे हो सकते हैं और भी बहुत सारी लक्षण उनके थायराइड से रिलेटेड हो सकते हैं। शुगर एक बहुत ही कॉमन तकलीफ है जो इंडिया में खास करके बहुत सारे लोगों को होती है। शुगर का लक्षण शुरू शुरू में कुछ नहीं होता तो इसलिए ब्लड टेस्ट के द्वारा ही आप इसको पता कर सकते हैं। आगे चल के शुगर की वजह से आपके हर ऑर्गन में कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो अगर आप अपना रेगुलर शुगर टेस्ट कराएं और टाइम से जान लें कि आपको शुगर होने की टेंडेंसी है तो आप उसको शुरू से ही ट्रीट कर सकते हैं। इसके अलावा लिपिड प्रोफाइल एक बहुत ही जरूरी टेस्ट है। आजकल स्टडीज ने बताया है कि महिलाओं में हार्ट अटैक का जो रिस्क है वो मेनोपॉज के बाद डबल हो जाता है और अगर आपका लिपिड प्रोफाइल हाई आ रहा है, आपके एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स हाई हैं, तो आप शुरू से ही अगर उसकी दवाई लेते हैं तो आपके ब्लड वेसल्स के अंदर प्लाक फॉर्मेशन नहीं होती है। तो इस पे भी आपको प्रिवेंटिव एक्शन लेना चाहिए। तो चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है आपका अल्ट्रासाउंड। ब्लड टेस्ट कराना ही सिर्फ काफी नहीं है। अल्ट्रासाउंड से हम आपके यूट्रस को देख सकते हैं, आपके अंडेदानी यानी कि ओवरीज को देख सकते हैं और अगर ओवरी में कोई सिस्ट हो, यूट्रस में कोई फाइब्रॉइड हो, कोई और इस तरह की प्रॉब्लम हो तो उसका भी जल्दी पता लगाया जा सकता है जिससे उसको टाइम से ट्रीट किया जा सकता है। अब 5वां टेस्ट पे बताना चाहूंगी, ये आपके हेल्थ से उतना रिलेटेड नहीं है लेकिन आजकल महिलाएं अपनी प्रेगनेंसी डिले करना चाहती हैं और अगर आप 30 साल की हो चुकी हैं और आपने अभी तक प्रेगनेंसी प्लान नहीं की है तो एक ब्लड टेस्ट होता है AMH विच इज एंटी मुलेरियन हार्मोन। इससे आप ये जान सकते हैं कि आपके एग काउंट और क्वालिटी कैसी है ताकि आप ये डिसाइड कर सकें कि आपको प्रेगनेंसी कब प्लान करनी है और टाइमली उस पर एक्शन ले सकें।